आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज नेटवर्क। हमारे संवाददाता शिवचरण की रिपोर्ट। आपको बता दें कि पटौदी स्थित पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल के मोशन पटौदी कैंपस में आज विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविद और मोशन इंस्टीट्यूट कोटा के लोकप्रिय शिक्षक नितिन विजय, जिन्हें विद्यार्थी एनवी सर के नाम से जानते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। एनवी सर के स्कूल परिसर में पहुंचते ही विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनवी सर ने विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए केवल प्रतिभा ही नहीं, बल्कि अनुशासन, निरंतर मेहनत और सही दिशा में किया गया प्रयास सबसे अधिक जरूरी होता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने जीवन का लक्ष्य स्पष्ट रखें और उसे पाने के लिए प्रतिदिन ईमानदारी से मेहनत करें। एनवी सर ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि हर विद्यार्थी में सफलता पाने की क्षमता होती है, आवश्यकता केवल उसे पहचानने और सही समय पर सही मार्गदर्शन मिलने की होती है। उन्होंने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव बनाने के बजाय उनका मनोबल बढ़ाएं और उन्हें सकारात्मक वातावरण दें। इस दौरान उन्होंने पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल और मोशन पटौदी कैंपस के विद्यार्थियों द्वारा जेईई और बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त उत्कृष्ट परिणामों की विशेष सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। कार्यक्रम में उपस्थित अभिभावकों ने भी एनवी सर के विचारों को अत्यंत प्रेरणादायक बताया। कई अभिभावकों ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के साथ साथ परिवारों को भी नई दिशा देने का काम करते हैं। इस अवसर पर पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल पटौदी के निदेशक अमित यादव, प्रधानाचार्य नीना यादव, आईएफएस अधिकारी शुभम यादव, मोशन इंस्टीट्यूट कोटा की निदेशक स्वाति विजय, मोशन पटौदी हेड दिनेश यादव, मास्टर सुरेंद्र चौहान, समाजसेवी संजय यादव तथा विद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख नवीन कुमार विशेष रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य नीना यादव ने सभी अतिथियों, अभिभावकों और विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन में बड़ी सफलता के लिए तैयार करना है। साथ ही उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। कुल मिलाकर पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल पटौदी में आयोजित ये कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए न केवल प्रेरणादायक रहा, बल्कि उन्हें अपने लक्ष्य की ओर और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ने की नई ऊर्जा भी दे गया। दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए सभी अभिभावकगण, प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, ये तो आज हमारा सौभाग्य है कि हम एनवी सर को अपने समक्ष देख रहे हैं। हमें मौका मिला है इनको फेस टू फेस देखने का। हालांकि यूट्यूब, सोशल मीडिया आदि जो सोशल मीडिया के साधन हैं, उन पर तो हम इनको फॉलो करते रहते हैं। वाकई में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा की नई तकनीकी को जो दिशा एनवी सर ने दी है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। जो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनका विशेष योगदान है, वो भी बहुत ही सराहनीय है। इनका जो वे ऑफ टीचिंग मेथड जो है, किसी भी कठिन से कठिन डिफिकल्ट सवालों को बहुत ही आसान उदाहरणों के माध्यम से समझाना, वो भी बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। देखिए, टीचिंग तो सभी करते हैं, लेकिन तरीका, वे ऑफ टीचिंग मायने रखता है। इनके माध्यम से देखिए, यहाँ पर जो पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल जो अपने आप में एक अमीर साहब इस एरिया में, इस क्षेत्र में छोड़ रहा है, उस क्षेत्र में इन्होंने अपनी जो फ्रेंचाइजी पीजीएस को दी और उस फ्रेंचाइजी के माध्यम से, उस मोशन के माध्यम से जो गति, जो दिशा बच्चों को मिली है, उसमें जैसा कि पहले भी मुझसे पूर्व बताया गया कि कैसे आईआईटी, जेईई, नीट के एग्जाम यहाँ के जो बच्चे क्लियर कर रहे हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स निकल रहे हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स निकल रहे हैं इस क्षेत्र से। हालांकि पहले इस नई तकनीकी, नई दिशा के न होने के कारण बहुत से विद्यार्थी बड़े बड़े शहरों में, गुरुग्राम, दिल्ली, रेवाड़ी जैसे शहरों में जाना पड़ता था। लेकिन
मोशन इंस्टीट्यूट जब से इस पटौदी क्षेत्र में पीजीएस के प्रांगण में आया है, यहीं पर ही बहुत ही अच्छी तकनीकी के माध्यम से उनको शिक्षा दी जाती है। और मैं तो देखता हूँ, क्योंकि मैं नज़दीकी क्षेत्र से हूँ, इवन मुझे भी ये गर्व फील होता है कि मेरे बच्चे भी इस विद्यालय का हिस्सा हैं। और मैं देखता हूँ कि हर चौक चौराहे पर, हालांकि स्कूल्स तो बहुत है इस एरिया में, लेकिन जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं उन सब से जो अच्छा रिजल्ट, जो अच्छा परिणाम जो दे रहा है वो पीजीएस और मोशन इंस्टीट्यूट दे रहा है। एक बार जोरदार तालियां मोशन इंस्टीट्यूट के लिए। मैं आप सभी विद्यार्थियों को, जो अपने परिवारजनों का, अपने अभिभावकों का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और एनवी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस पीजीएस प्रांगण में आए। हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। हम भी आज आपसे कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आईटीएन होते हैं, जितने लोग डॉक्टर होते हैं या जो यूपीएससी क्लियर करते हैं, आईएफएस ऑफिसर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटीएन्स हैं, क्या यही जीवन में सफल होते हैं क्या? ऐसा कोई जरूरी, पर इनमें से कोई ना कोई आप सपना देख रहे हो, यस और नो? क्या ऑल इंजीनियर्स, ऑल डॉक्टर्स, ऑल आईटीएन्स, ऑल डॉक्टर्स ही सक्सेसफुल होते हैं? ऐसा कोई जरूरी? अरे यस और नो? क्या सक्सेस होने का और भी बहुत तरीके हैं, यस और नो? फिर भी हम तैयारी कर रहे हैं, फिर भी हम तैयारी, कुछ तो कारण होगा। हाँ, मैं इस बात का पक्षधर हूँ, पेरेंट्स भी बैठे हुए हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ, हम इस बात का पक्षधर हूँ कि सिर्फ सक्सेस पाने के लिए आपको आईआईटी या इंजीनियरिंग करनी पड़े या आपको मेडिकल करना पड़े, ये जरूरी। पर जीवन की कटु सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल सी। मेरे अध्यापक भी बैठे हुए हैं, आपके अध्यापक भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे परिवार के सदस्य हैं, हमेशा विद्यार्थी बने रहो, ये सीख सिखाई तो पेरेंट्स ने भी सीख लिया होगा कि स्टूडेंट बनने में फायदा नहीं फायदा, तो स्टूडेंट हमेशा बने रहो। और आपके लिए तो इतने अच्छे डायरेक्टर अमित जी, जिनके नाम में ही असीम, अतुल्य, असीमित ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाले अमित जी, और उस पर सोने का सुहागा जब से मोशन आया है पटौदी क्षेत्र में, नितिन जी, जिनका काम ही है नया शुरू करना, नए रास्ते बनाना। जब ये जोड़ी पटौदी में आ गई तो पटौदी क्षेत्र से हमारे बच्चे पीछे रह जाए, ये हो ही नहीं सकता। बेसिकली सिस्टम और प्रोसेस की बात है। जो भी कोटा की पेडागोजी हम फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ टॉप रैंक्स नहीं आती, बल्कि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो कंटेंट को लेकर पेडागोजी होती है, टीचर्स के टीचिंग टूल्स को लेकर पेडागोजी होती है, राइट टेक इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी जो है, जो अपन एजुकेशन के साथ करते हैं, वो पूरी हम पटौदी में लेके आए हैं। और अमित सर के सानिध्य में वो चल रहा है। लास्ट ईयर हमारे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं पटौदी को लेकर, पहले ही साल में। अभी हमारे नीट में भी यहाँ से एक बच्चा 685 नंबर आ रहा है, 685 नंबर लेके आ रहा है। हमारे जो इसमें जेई मेन में थे 99% से बच्चे ज्यादा आए। तो बेसिकली अगर राइट गाइडेंस हो और सिस्टम और प्रोसेस को फॉलो करने का इंटेंट हो तो रिजल्ट कहीं से भी लाया जा सकता है। और आपने बोला पटौदी छोटा शहर है, दिल्ली के इतना पास, इतना बड़ा मैं पहली बार आया हूँ, बट इट गिव्स अ रियली गुड फीलिंग अबाउट इट। जैसे पटौदी जैसे शहरों में टैलेंट की तो कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपोजर की कमी हो जाती है, तो उसके लिए आपका क्या सुझाव है? मुझे कभी कभी लगता है कि शायद एक्सपोजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उनका माइंडसेट होता है कि हम पटौदी में रह रहे हैं, हम कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, जबकि बच्चे में उतना ही टैलेंट है। वास्तविकता तो ये है, पर कहीं ना कहीं उसके मन में बात बढ़ गई, मैं पटौदी में रह रहा हूँ, या मैं किसी ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, या मैं ऐसे परिवेश से आता हूँ जिसमें आज तक कोई लोग सेलेक्ट नहीं हुए, या मेरे फादर मदर ग्रामीण परिवेश से आ रहे हैं, किसान परिवार से आ रहे हैं। तो सबसे पहली बात, हमारी एक एजुकेटर के रूप में ये भूमिका रहनी बहुत आवश्यक है कि हम उसके मन से ये भ्रम हटा दें कि आप किसी भी परिवेश से आ रहे हो, ग्रामीण परिवेश से आ रहे हो, आप किसान परिवार से आ रहे हो, या आपके परिवार में आज तक कोई सिलेक्ट नहीं हुआ हो, या किसी उच्च पद पर नहीं गया हो, पर फिर भी आप कर सकते हैं। मुझे लगता है कि एक शिक्षाविद होने के नाते और शिक्षक होने के नाते हम सबका धर्म ये बनता है कि पहले उसकी मनस्थिति को सुधारना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उसके मन में जो पुराने बिलीफ सिस्टम है कि मैं नहीं कर सकता, या मेरे परिवार में किसी ने नहीं करा तो मैं नहीं कर सकता, या मैं इस परिवेश से आता हूँ, अगर वो हटाने में हम सफल रहते हैं, जो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता रहती है, उसके बाद तो सिस्टम प्रोसेस इतने सालों से जो है टेस्ट करा हुआ हमारा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, कितने सारे रिजल्ट्स वहां से आते हैं, वो का वो पूरा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। और पढ़ने वाला अगर बच्चा है तो जितना वो चाहे उतना मिरेकल कर सकता है। एक सर एवरेज बच्चा आपसे ये जानना चाहे कि मैं कामयाब कैसे हूँ, तो एक सेंटेंस में आप उसको क्या जवाब देंगे? मैं उससे बोलना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कामयाब होना है, इंडिपेंडेंट ऑफ किसी भी एग्जामिनेशन, तो आपको पूरे जीवन आने वाले जमाने में
विद्यार्थी बने रहना है। मैं बात इसलिए आपको बोल रहा हूँ, आज से 50 साल पहले जिन लोगों ने जो भी पढ़ाई करी, उस पढ़ाई के बेसिस पे उनकी 30 40 साल नौकरी चल गई। पर आज की तारीख में, इस नए जमाने में हर चीज इतनी रफ्तार में बदल रही है कि आप अगर अच्छे विद्यार्थी रहोगे तो नई चीजों को सीख पाओगे और उन्हें अप्लाई कर पाओगे। तो अगर जीवन में सफल रहना है तो एक बात तो समझ लो कि आप कैसे अच्छे विद्यार्थी रहोगे, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा विद्यार्थी में भी मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आज के जमाने में कौन अच्छा विद्यार्थी है? असली शिक्षा क्या है? सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। हम अच्छे विद्यार्थी कब बनेंगे? जब हम ये समझ पाए कि सीखा कैसे जाता है। क्योंकि अब इस इंटरनेट के जमाने में आंसर देने वाला हमारे पास है, पर क्या सही सवाल पूछने वाला हमारे पास है? हमारे बच्चों में क्यूरियोसिटी लाना, हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बनाना। तो अगेन आप स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर बने, स्ट्रॉन्ग आप जो है क्रिटिकल थिंकर बने, आप सही सवाल पूछ पाए, ऐसे विद्यार्थी अगर आप बने तो आपको उत्तर देने वाला इंटरनेट भी है, एआई भी है और बहुत सारे एजुकेटर भी अवेलेबल है। दूसरी बात मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा कि ये तो सफलता का मूल मंत्र हो गया, पर अगर व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे खुश रहने का मूल मंत्र अलग है। कई बार हम देखते हैं कि सफल होने के बावजूद भी हम खुश नहीं रह पाते। तो अगर खुश रहना है बच्चों को, क्योंकि हमारा बच्चा जो हमसे पढ़कर जा रहा है वो सफल भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो खुश भी होना चाहिए। खुश होने का तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है जो व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि मन में कर्तव्य का भाव रखिए, अधिकार का नहीं। अगर कर्तव्य का भाव रखेंगे तो आप जीवन भर खुश रहेंगे। अधिकार के भाव को पीछे छोड़ दीजिए और कर्तव्य के भाव को आगे रखिए। देखिए ऐसा है कि कई बार शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन और जो जनप्रतिनिधि है उनकी सहभागिता की आवश्यकता भी हमें होती है। आज अमित जी इतनी सुचारू रूप से अगर पटौदी में अपना संस्थान चला पा रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ इनके शिक्षण के प्रति प्रेम से ही चल जाएगा। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी रोल है, इसमें जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनका भी रोल है, क्योंकि वो सहभागिता शिक्षा में अपनी निभा रहे हैं। इसलिए उनका सम्मान अगर कभी बच्चों द्वारा करा जाए तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमारी माताजी ने एक ही बात बोली, गुण अवगुण सब में है। आपकी आंखें कैसी है कि आप गुण देखते हैं या अवगुण देखते हैं? जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, और जैसे मैंने आपको बोला कि कई बार पेरेंट्स भी ये बात बोलते हैं कि वो उसको पैसे की तराजू पे तोलते हैं। मैं उसके लिए कहना चाहता हूँ पेरेंट्स बच्चों को भी ये सिखाएं कि वो कर्तव्य का भाव रखें, अधिकार का नहीं। जब वो किसी भी शिक्षण संस्थान में जाए तो इस कर्तव्य के साथ जाए कि मेरे को गुरुजी ने क्या बोला था कितनी देर पढ़ने के लिए। अगर उन्हें सिखा दिया जाए बेटा हमने फीस भरी थी, तो डाउट आगे से पूछेगा सर डाउट बताइए पैसे दिए, ये भाव उसमें नहीं आना चाहिए। अगर ये भाव आएगा तो सीख नहीं पाएगा। मैं कहता हूँ उसको कर्तव्य के साथ जाओ कि पैसा भरना तो सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाने की आवश्यकता है, ये तो जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चल पाएगा, सच है ना। बट हमें समझना पड़ेगा कि उसके मन में कर्तव्य का भाव होना चाहिए। फीस तो हमने भर दी, अब तेरा धर्म है कि जो तुम्हें गुरुजन कह रहे हैं वो काम तुम्हें सुचारू रूप से करना है। बट हाँ मैं मानता हूँ जो आपने बोला, कई बार क्योंकि गुरुजनों की बात बच्चे सारी मानते हैं तो कभी कभी गुरुजन हो सकता है किसी किसी जगह पर उसका मिसयूज करते हो। पर मैं कहता हूँ ये हर सेक्टर में है। आज आपके जर्नलिज्म में भी कई बार ऐसे लोग जर्नलिस्ट भी हुए हैं जिन्होंने इस प्रोफेशन को भी दागदार करा है। तो हर प्रोफेशन में कुछ कमियां कुछ त्रुटियां सब में होती है। कोई व्यक्ति विशेष, समाज, राष्ट्र, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम ये बोले कि वो बिल्कुल साफ है, पाक है, ऐसा कहना असंभव सी बात है। बट क्या उसमें अच्छे लोग ज्यादा हैं? अगर उसमें अच्छे लोगों की मात्रा ज्यादा है तो वो सेक्टर जरूर ग्रो करेगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश का शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल है और ये बहुत आगे जाएगा। 24 करोड़ बच्चे सर हमारे स्कूली संस्थानों में चलते हैं, 24 करोड़ ऐसी ऊर्जावान बच्चे पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ उनको और अपने को प्रेरित करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे अभी, जैसे मैं कपिल शर्मा शो में गया था तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसकी खुद की उसको क्लास में बोला करता था, मैं आप देखिए कपिल शर्मा शो में दिखाई देगा वो आपको। तो वो बच्चे ऐसे हैं जिसको मैं बोला करता था क्लास में कि देखो मुझे तुम्हें ना फेसबुक यूज करने वाला नहीं बनाना है, मुझे तुम्हें फेसबुक बनाने वाला बनना है। उसने उस बात को तब से पकड़ रखा है। आज उसकी खुद की कंपनी है, उसका टर्नओवर 40 करोड़ के ऊपर है और 150 लोगों को खुद एम्प्लॉयमेंट देता है। तो ऐसे लोग जिन्होंने रियलिटी में समाज के लिए कुछ ना कुछ किया है। जैसे बताता हूँ, एक मेरा अध्यापक है, वो एमएलए की बात करी, खुद एमएलए बन गया है। तो उसने बोला कि सर आपने जो बोला था कि यार हम पूरे टाइम मेहनत करते रहेंगे, भले सिलेक्ट नहीं भी होगी तो भी हम लगातार मेहनत, वो चीज आज तक भी काम कर रही है। ऐसे एक लड़की है जो रियलिटी में अब ह्यूमैनिटीज की साइड चली गई इंजीनियरिंग करने के बाद, बट शी इज डूइंग फिनोमिनल जॉब इन हेल्पिंग स्टूडेंट्स जो सुन बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए बहुत सारे वो टूल्स बना रही है। तो बेसिकली कभी कभी उन्हें देख के लगता है कि शायद हम भी वो नहीं कर पा रहे जितना हमारे बच्चे, पर अगर उनमें वो अच्छाई का बीज हम बो पाए। जैसे आपने बोला अध्यापकों के लिए मैं बात बोलना चाहता हूँ कि मुझे कल भी हमारी काफी देर इस बात को लेकर डिस्कशन हुआ। मैं एक कॉलेज में गया था तो सब एजुकेटर्स थे। तो व्हाट इज कोर मिसिंग इनटू एजुकेशन इज कि सबसे पहली बात शिक्षक को ये सिखाना आवश्यक है कि जो सामने बच्चा बैठा है क्या आपको उसको देख के उससे प्रेम है। अगर प्रेम जगा दिया हमने तो अच्छा पढ़ाना, ढंग से पढ़ाना, मेहनत करना सब अपने आप हो जाएगा। तो हाउ वी कैन क्रिएट अ कल्चर इन एजुकेशन टू मेक श्योर कि हर शिक्षक बच्चे से प्रेम
मेरी उसकी परिभाषा ऐसा है कि मुझे मेरे बच्चे में मेरा भविष्य दिखाई देता है और हमें सबको अपने भविष्य से प्रेम होता है। मेरी विचारधारा ऐसी है कि मुझे जो भी बच्चा मेरे सामने बैठा है मुझे उसमें अपना भविष्य दिखाई देता है और हर व्यक्ति ये तो मानेगा कि हर व्यक्ति को अपने भविष्य से प्रेम होता है, तो मुझे भगवान स्वरूप नजर आता है। ये भाव अगर हम बच्चों में और टीचर्स में ला पाए तो मेरे हिसाब से हम पूरे एजुकेशन सेक्टर को चेंज कर पाएंगे और बच्चों को जितना नकारात्मक सोच से दूर रख पाए उतना बेहतर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल आने वाले 2 साल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज वर्कर्स को ऑब्सोलीट करेगा, ये सच है। नॉलेज जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो हमें स्किल वाले लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ी हमें। उसके बाद ऐसा रेवोल्यूशन आया जब हमें जरूरत पड़ी नॉलेज वाले वर्कर्स की, चाहे वो कंसल्टेंसी फर्म्स को लेकर हो, लॉयर फर्म्स को लेकर हो या कोडर्स को लेकर हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ नॉलेज वर्कर्स। पर नॉलेज वर्कर्स को काम कराने के लिए लीडर्स चाहिए, क्रिएटिव थिंकर चाहिए, सही सवाल पूछने वाले चाहिए। तो इसलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों को ग्रेट ऑब्जर्वर्स, ग्रेट क्यूरियस पर्संस, ग्रेट क्रिएटिव थिंकर्स बनना बहुत आवश्यक है। तो हमारे सिस्टम्स में इनबिल्ट होना बहुत जरूरी है। उनका मापदंड सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मार्क्स की बजाय ये भी हो कितने सही सवाल पूछता है ये, क्योंकि आज की तारीख में आप कोई भी सवाल पूछो इंटरनेट आपको दे देगा। सवाल सॉल्यूशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, राइट? आस्किंग द राइट सेट ऑफ क्वेश्चन इज अ प्रॉब्लम। आई थिंक आप मेरी बात शायद थोड़ा सा समझ पाए होंगे। तो वो पूछना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों को क्या हम उधर ले जा रहे हैं, इसके लिए कि इस बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए वैचारिक गोष्ठियां होनी चाहिए, सिर्फ हमारे लेवल पे नहीं। और हम तो शायद उन डिसीजन मेकर्स में नहीं है जो एजुकेशन इंडस्ट्री को ड्राइव कर रहे हैं, बट ये उस स्तर पे भी बात होनी चाहिए कि हम आने वाली डिकेड में हमारे बच्चों को कैसे देखना चाहते हैं। थैंक यू।